ज्ञानदीप टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः विष्णुदेवाय। श्री विष्णु के 10 अवतार की 10 पौराणिक कथाएं आज आप सुनेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से स्थान पाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार की 10 पौराणिक और प्रमाणिक कथाएं। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। कलयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ में आ गया यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा, जो पर ब्रह्म नाम से विख्यात है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भज मन नारायण नारायण, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया, उसका सब कुछ छीन लिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्य व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथाने एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया था। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर खड़ा कर दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु
विशाल कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार संपन्न हुआ समुद्र मंथन। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने तीसरा अवतार वराह के रूप में लिया। वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है, सुनिए। पुराने समय में दैत्य हिरण्यक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी घुटनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर उसे बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को समृद्ध कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। भगवान नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का अवतार। उसका वध करने के लिए लिया गया भगवान नरसिंह का अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे वरदान मिला हुआ था कि ना ही वह मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, जानवर किसी से भी नहीं मर सकता था। न दिन में, न रात में, न धरती में, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, किसी से भी उसे न मरने का वरदान था। न घर के भीतर, न घर के बाहर उसको कहीं पर भी मारा नहीं जा सकता था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता उसको वह दंड देता। लेकिन भाग्य की बात देखिए, उसके पुत्र का नाम था प्रहलाद और प्रहलाद ही सबसे बड़ा विरोधी बन गया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली, बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दिया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह हर बार बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती अग्नि तक में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए, अर्थात आधा नर और आधे सिंह का अवतार, और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का चौखट के बीच में अपनी जंघाओं पर रखकर नाखूनों से चीर कर वध कर दिया। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। अगला अवतार है वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने अवतार लिया, वामन अवतार। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए और
राजा बलि से दक्षिणा स्वरूप 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की यह लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना किया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती ही नाप ली और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुत लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुत लोक को स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग फिर से लौटा दिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्री राम अवतार, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, पूरा संसार पूरी सृष्टि जानता है। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ में पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए, वनवास भोगा, राक्षस राज रावण को मारा, अपनी पत्नी सीता को छुड़ा कर लाए और सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने उनकी बहुत सहायता की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सातवां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी भी श्री कृष्ण ही बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने परशुराम के प्रमुख अवतारों में से एक अवतार लिया। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हें इस प्रकार से उनकी पहली कथा है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था, अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आप तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का भी सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि
जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। नौवां अवतार है बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप टिकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। एक समय दैत्यों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भी उनसे भय खाने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका क्या उपाय है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ और वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण और महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और भी बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को गुहारते हुए चले जा रहे थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हो गए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इस प्रकार उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारे न्यारे हरि हरि। इसके बाद आता है कल की अवतार, जिसका हम सभी को इंतजार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल की अवतार में जन्म लेंगे। कल की अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों की माने तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल की देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तब प्रारंभ होगा सतयुग। कार्मिक टीवी में आपने सुनी विष्णु भगवान के 10 अवतारों की 10 कथाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले श्री हरि का कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राम।